Brought to you by Sensodyne-K and ITIL. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne-K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने दोषी के लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन जज अनिर्बन दास ने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं है, इसलिए फांसी नहीं दे सकते। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश भी दिया कि वो पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा दे। हालांकि परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। सजा सुनाने से पहले कोर्ट में तीनों पक्षों ने अपनी दलील दी। पहला पक्ष आरोपी संजय रॉय का। उसने कहा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया, जेल में पीटा गया और दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। सीबीआई की तरफ से वकील ने फांसी की मांग रखते हुए कहा कि ये दोषी है, ये बिना किसी संदेह के साबित करने में हम सफल रहे हैं, इसलिए इसको सजा दी जाए। तीसरा पक्ष था पीड़िता के परिवार का। माता पिता ने कहा संजय अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने ही ये जघन्य अपराध किया, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। तीनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने संजय को दोषी माना और सजा सुनाई। पीड़िता के परिवार ने कहा लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने कहा सजा बहुत छोटी है। उसका जो उसका विरुद्ध में जो एविडेंस है पूरा जज के पास जाए, इसलिए उसका साजा को जज के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। ये कोर्ट का लड़ाई और रास्ते का लड़ाई पूरा जारी रहेगा। ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है, हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग अप्लाई करेंगे और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये सजा कम है। केस कोलकाता पुलिस के पास होता तो वो दोषी को मृत्यु दंड दिलाती। और भी राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनते हैं। हमारा रिएक्शन इज वेरी क्लियर। আমরা প্রথম দিন থেকেই ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি। जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी है, तथ्यों के आधार पर दी होगी, लेकिन ये तथ्य कहीं ना कहीं कमजोर प्रस्तुत हुए ऐसा लगता है। कोर्ट ने घटनास्थल की फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया। इसमें घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर भी मिले सैंपल संजय के डीएनए से मैच होने का जिक्र था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के शरीर से मिला खून आरोपी से मैच हुआ। क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फॉरेंसिक जांच के बाद संजय के बालों से मैच हुए। लोकेशन पर मिला ब्लूटूथ ईयरफोन भी संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। अगली सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 18 मार्च 2018 को झारखंड के चाईबासा में राहुल ने एक भाषण दिया था। इल्जाम है कि भाषण में राहुल ने अमित शाह पर, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अपमानजनक टिप्पणी की और कहा कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है। इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने मानहानि का केस दर्ज कराया। मुकदमा खत्म करने के लिए राहुल ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। फरवरी 2023 में कोर्ट ने केस निरस्त करने से इनकार किया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राहुल की तरफ से पैरवी की वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। सुनवाई शुरू हुई। सिंघवी की दलील, कई न्यायिक फैसलों में कहा गया कि केवल पीड़ित ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। इस मामले में शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर हुई है। मानहानि के मामले में ऐसा स्वीकार्य नहीं है। अगर आप पीड़ित नहीं हैं तो शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं? ये सब बात सिंघवी ने कही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी। तीसरी सुर्खी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे बीएड सहायक शिक्षकों के एक समूह को पुलिस ने हिरासत में लिया। 19 जनवरी की देर रात पुलिस ने सड़क पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को सड़क से हटाया। आरोप है कि घसीट कर जोर जबरदस्ती से हटाया। कुछ महिला टीचर्स के बेहोश होने की भी खबर आई। उन्होंने पुलिस पर कपड़े फाड़ने और बैड टच का इल्जाम भी लगाया। वहीं पुलिस ने कहा सड़क पर जाम लग गया था, इसलिए एसडीएम के आदेश के बाद उन्हें वहां से हटाया गया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का क्या कहना है, सुनते हैं। पुलिस का दावा, उम्मीदवारों को कानूनी रूप से विरोध प्रदर्शन के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें यहां बैठने और विरोध करने की अनुमति नहीं थी। उनको बोला गया कि अपना जो प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से कानूनी ढंग से करें। यहाँ पे परमिशन नहीं थी बैठने की, उसके बावजूद इस आम रास्ते को रोका गया। सुबह से लगभग 10 घंटे तक इनको अनुरोध किया गया कि आप रास्ते को खाली कर दीजिए। पूरे शहर को इससे काफ़ी तकलीफ हो रही है। उसके बाद फिर एसडीएम साहब के आदेश पर इनको यहाँ से हटाया गया है। पूरा मामला क्या है संक्षेप में बताते हैं। दिसंबर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पद के लिए केवल डीएड डिग्री
डिग्री धारकों को ही उपयुक्त माना और बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया। 10 दिसंबर 2024 को 2 हफ्ते के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। इसके साथ ही कोर्ट ने डीएड डिग्री होल्डर्स को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने को भी कहा। फैसले के बाद बीएड डिग्री वाले 2,897 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई, जिसके बाद से ये शिक्षक सरकार से समायोजन यानी एडजस्टमेंट की मांग कर रहे हैं। दिन की दूसरी सुर्खियों के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का। जी अपडेट जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही है। सोपोर में एक इलाका है जहां पर आतंकवादियों के साथ भारतीय सेना की मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर वो वहां शहीद हो गए। एक जवान फिलहाल इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जालूरा गुजर पट्टी में ऐसा इनपुट मिला था, एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान थे। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान रविवार रात फायरिंग हुई और इस फायरिंग में जो सर्च ऑपरेशन में पता चला कि एक जगह पर आतंकवादी छिपे हुए हैं। इस फायरिंग में जो है जवान, भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। जवान की शहादत के बाद चिनार कोर की ओर से एक्स पर एक जानकारी दी गई। उन्होंने लिखा कि एक बहादुर का बलिदान अनंत काल तक गूंजता रहेगा, आने वाली पीढ़ियों में साहस जगाएगा। चिनार कोर के सभी रैंक बहादुर स्वर्गीय पंगाला कार्तिक के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं, जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपना जीवन लगा दिया। चिनार वॉरियर्स उनकी वीरता बलिदान को सलाम करते हैं और गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो फिलहाल ये अपडेट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के एक जवान शहीद हो गए हैं।